हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भक्त संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित आज शाम का यह विशेष सत्संग कार्यक्रम आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। श्रील प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण के विशेष पार्षद हैं, श्रीमती राधा रानी के भी पार्षद हैं। वे पूरे विश्व में हरि नाम का विस्फोट हेतु इस जगत पर आए और कालांतर में वे इस युग के सबसे बड़े आचार्य हुए। वे ऐसे महात्मा, ऐसे सन्यासी, ऐसे गुरु, ऐसे आचार्य, संस्थापक आचार्य हुए जो आज तक किसी ने नहीं किया वो कार्य किया। भारत से बाहर आज तक कोई संत महात्मा भगवान के भक्ति का प्रचार प्रसार इस प्रकार से नहीं कर पाए जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने किया। हम चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी के 1975 के लॉस एंजलिस और अमेरिका के यात्रा में। ये लॉस एंजलिस के ये जो यात्रा है इसमें खास बात यह है कि एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि इसी दौरान प्रभुपाद जी जो हैं भक्तों से कहा कि मैं चैतन्य चरितामृत का रचना करना चाहता हूं। तो 17 वॉल्यूम में चैतन्य चरितामृत को प्रस्तुत करना था। सत्रह वॉल्यूम में चैतन्य चरितामृत को प्रस्तुत करना था। तो इस विषय के पर थोड़ा देर के बाद फिर से चर्चा करेंगे। इसी दौरान एक दीक्षा समारोह भी था। तो इस दीक्षा समारोह के में प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न थे। तो एक भक्त का नाम दिया असुर कुल नाशनम। असुर कुल नाशनम का अर्थ होता है, जो असुर कुल नाशन का अर्थ क्या है, ऐसे प्रभुपाद जी ने प्रश्न किया जिस भक्त को नाम दिया। हम सबको पता होना चाहिए ये सब पाश्चात्य देश के लोग हैं, इनको कृष्ण कौन है ये भी पता नहीं और असुर सुर ये भी पता नहीं। पर ये जो है भक्ति विनोद ठाकुर के भजन में यह नाम आता है, विवाभरी शेष। तो ये सुंदर भजन में असुर कुल नाशन करके भगवान को संबोधित किया जाता है। तो इसका अर्थ क्या है पूछा, तो वो भक्त जो था बताया कृष्ण का एक नाम है असुर कुल नाशनम। जो असुर के जो कुल होता है, उनके परिवार में जो भी आते हैं उन सबको नाश करने वाले कौन है? कृष्ण। असुर कुल नाशन। तो असुर कौन है आज समय पर? असुर कौन है प्रभुपाद जी ने पूछा। तो ये भक्त ने कहा कर्मी लोग असुर है। कर्मी कौन होते हैं? जो लोग गधे की तरह मेहनत करते हैं परिवार को संभालने के लिए, रोटी कपड़ा मकान हासिल करने के लिए, शरीर के लिए जो मेहनत करता है, जिनको ये नहीं पता कि आत्मा भगवान
आध्यात्मिकता क्या है, तो उनको कर्मी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कर्मी लोग असुर हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, साइंटिस्ट्स आर डिवाइन। कौन है? जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, साइंटिस्ट, वो है असुर, क्योंकि पूरा समाज को विपरीत दिशा में लेके जाने में ये असुरों का काम है, साइंटिस्टों का काम है। आज जो भी वैज्ञानिक लोग नए नए अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजें उत्पन्न करते हैं, चाहे वो एयर कंडीशन हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे वो मोबाइल हो, वो सब किस लिए? ताकि हम और ज्यादा इंद्र तृप्ति करें, ठीक विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो इसलिए वो लोग असुर हैं, ये साइंटिस्ट लोग को प्रभुपाद जी ने कहा असुर। तब उसी सभा में हमारे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज भी बैठे थे, और वो भी भारत से आए हुए वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। तो वो ये बात सुनकर बोला प्रभुपाद वो डर गए। तो बोला मैं आपके बारे में नहीं बता रहा हूँ, जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनके बारे में, जो अभक्त हैं और वैज्ञानिक है वो लोग असुर है, ये आर नॉट डिमांड। तो वो, तो प्रभुपाद जी बहुत खुश थे उस दिन, और दीक्षा समारोह में एक एक को नाम दे रहे थे। फिर एक वैष्णवी माता जी आई, प्रभुपाद जी ने उनको नाम दिया चिन्मय। चिन्मय, चिन्मय यानी कि भगवान का धाम क्या है? चिन्मय, सच्चित आनंदमय, भगवान का धाम चिन्मय। चिन्मय यानी कि ज्ञान से पूर्ण है और आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण है। तो माता जी, वो माता जी के गाल में एक तिल था, तिल जानते हैं? गाल में एक काला सा तिल था। तो प्रभुपाद जी ने देखा और बोला कि क्या आप, आर यू इंश्योर्ड, आर यू इंश्योर्ड? इससे पहले प्रभुपाद जी ने बोला चार नियम क्या है, तो चार नियम उन्होंने बताया, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं करना, पराई अवैध संग नहीं करना, और जुआ नहीं खेलना। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत पूछा आर यू इंश्योर्ड? जैसे LIC होता है, आप जानते हैं LIC, जीवन बीमा बोलते हैं, इंश्योर्ड, आर यू इंश्योर्ड? तो वो सोचा प्रभुपाद जी बोला आर यू श्योर ये चार नियम क्या यही है? तो बोला यस प्रभुपाद जी, आई एम श्योर, मैं यकीन के साथ कहती हूँ ये चार नियम है। पर अंग्रेजी में श्योर और इंश्योर्ड सुनने में एक जैसा लगता है, पर श्योर का अर्थ होता है कि हाँ, और इंश्योर्ड का अर्थ होता है मैंने बीमा कर लिया है। तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, आर यू इंश्योर्ड? इंश्योर्ड यानी कि इंश्योरेंस लिया कि नहीं अपने शरीर का? तो प्रभुपाद जी हंसकर बोले, क्योंकि उन दिनों पर एक बहुत विख्यात अभिनेत्री यानी कि फिल्म के एक्ट्रेस, उन्होंने अपने गाल में एक तिल था, तो उस तिल के लिए उन्होंने पता नहीं करोड़ों रुपया दिया और अपना बीमा किया था, बीमा बोलते ना, इंश्योरेंस किया था। तो प्रभुपाद जी उसी बात को याद करके बोला आपके गाल में भी तिल है, आपने इंश्योरेंस लिया कि नहीं? ऐसे ही मजाक कर रहे थे। तो पूरा भक्त लोग थोड़ा हास्य रस का अनुभव कर रहे थे, थोड़ा विनोद हेतु कभी कभी प्रभुपाद जी हास्य रस का भी प्रकट करते थे। तो इस प्रकार से यह जो दीक्षा समारोह का चर्चा हम कर रहे हैं, आगे प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में खास करके एक भक्तों को चुनौती दिया,
ये चैतन्य चरितामृत का चर्चा जो है पहले भी हमने किया, पर आज थोड़ा सा करेंगे। गोविंदासी प्रभुपाद जी के और उनके पति जो है गौर सुंदर प्रभु, दोनों हमेशा प्रभुपाद जी की सेवा में पहले से ही रहते थे, तो 1973 से। तो प्रभुपाद जी के कमरे का साफ सफाई करना गोविंदासी का सेवा रहता था। गोविंदासी जो है ये सब अमेरिका के, तो वो प्रभुपाद जी के कमरे को जब साफ करते तो देखते कि प्रभुपाद जी के टेबल पर चैतन्य चरितामृत हमेशा हुआ करता था। वो बंगाली में था चैतन्य चरितामृत। तो ये देखकर, ये 1973 की बात है, या 1973 से पहले की बात है। ये देखकर गौर सुंदर प्रभु ने अमेरिका के ग्रंथालय में, पुस्तकालय में जाकर देखा कि चैतन्य चरितामृत इंग्लिश में मिलता है क्या। तो उनको एक चैतन्य चरितामृत इंग्लिश में मिल गया, पर वो ना तो गौड़िया मठ का था ना कोई, पर ये अंग्रेजी में चैतन्य चरितामृत उनको मिल गया था। वो एक साधु के द्वारा लिखा गया था भारत के, और वो अमेरिका की पुस्तकालय में आ गया, तो वो रोज ये लोग पढ़ते थे। तो प्रभुपाद जी एक दिन दोपहर को जप करते करते, प्रसाद होने के बाद थोड़ा जप करते करते इनके कमरे में आया, तो देखा ये लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं। बोला क्या पढ़ रहे हो आप लोग? बोला चैतन्य चरितामृत। तो बोला अच्छा, आपको चैतन्य चरितामृत अच्छा लगता है? तो बोला हाँ। क्यों अच्छा लगता है? तो गोविंदासी ने बोला प्रभुपाद जी क्योंकि आपको चैतन्य चरितामृत अच्छा लगता है, इसीलिए हमें भी चैतन्य चरितामृत अच्छा लगता है। अच्छा, क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे बंगाली में। तब प्रभुपाद जी ने कहा कि आप दोनों को बंगाली सीखना होगा। तो लोग तो रोज बंगाली भी सिखाते थे, और प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के हर श्लोक के ऊपर वो डिक्टाफोन में अनुवाद करते थे, फिर अनुवाद के बाद तात्पर्य देते थे, और उसको रिकॉर्डिंग करते थे, और उसको गोविंदासी को देते थे, और गोविंदासी टाइपिंग करती थी, और गौर सुंदर प्रभु जो थे उसको आगे इकट्ठा करके रखते थे। तो ये सब इकट्ठा करके 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 पूरा चैतन्य चरितामृत जो है प्रभुपाद जी ने अनुवाद तात्पर्य करके बीबीटी को दे दिया। बीबीटी को देने के बाद प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में आए, अभी न्यूयॉर्क में जब आए तो पूछे, तो उनको पता लगा कि प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत को प्रकट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए पूरा रात भर उसका अनुवाद तात्पर्य कर रहे थे, और वो बीबीटी में पूरा उसका टाइपिंग चला गया है, पर इस चैतन्य चरितामृत को बनाने में अब बीबीटी कोई रुचि नहीं दिखा रहे। तो ये बात प्रभुपाद जी को पता लगा, तो सुबह सुबह अगले दिन जो मॉर्निंग वॉक था उसमें प्रभुपाद जी ने तुरंत पूछा ये चैतन्य चरितामृत का प्रिंटिंग का कार्य चालू क्यों नहीं हुआ? तो भक्तों ने जवाब नहीं दिया। तब रामेश्वर प्रभु ने, जो राधा वल्लभ प्रभु जो थे बीबीटी के इंचार्ज, उनको पूछा, तो बोला वो, तो प्रभुपाद जी बोले प्रभुपाद जी वो प्रिंटिंग पूरा जो जितने भी आपके जो चैतन्य चरितामृत के अनुवाद तात्पर्य वो तो मिल गया, पर प्रिंटिंग के लिए समय लगेगा। तब प्रभुपाद जी ने पूछा
प्रभुपाद जी ने खास करके सारे जीबीसी और सबको बुलाया और इन सबके बीच में इन लोग से बात कर रहे मॉर्निंग वॉक में, तो बोला अच्छा बोलो, ये सब छाप कर निकालने में कितना समय लगेगा? तो ये जो था, एक किताब छापने में इनको प्राय 3 महीना लगता था। अभी 17 किताब निकालना था, तो इन्होंने बोला प्रभुपाद जी कम से कम, मेरे ख्याल से प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं इसलिए इसको 18 महीना लगना चाहिए, तो उन्होंने बोला प्रभुपाद जी 6 से 7 महीना लगेगा, यानी कि पूरा तेज गति से मेहनत करेंगे। तो प्रभुपाद जी एकदम से रुक गए, बोला नहीं, मुझे ये चैतन्य चरितामृत केवल 2 महीने में चाहिए। कितने? 2 महीने में। ये उन दिनों की बात है जब टेक्नोलॉजी हुआ नहीं करता था। आज तो ऐसे टेक्नोलॉजी है कि 2 घंटे में किताब निकल सकता है, पर उन दिनों में एक एक पेज बनाने में इतना समय लगता था, और एक एक किताब बनाने में 3 महीना लगता था, और 17 किताब निकालना था, और वो भी 2 महीने में। तब प्रभुपाद जी, रामेश्वर प्रभु और राधा वल्लभ प्रभु सामने आ गए। प्रभुपाद जी कितना 2 महीना? तो बोला नामुमकिन, इम्पॉसिबल। तब प्रभुपाद जी वहीं पे छड़ी नीचे गाड़ कर बोला इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी। असंभव, नामुमकिन जो है, ये गधों के शब्दकोश में पाया जाता है, मूर्ख लोगों के शब्दकोश में पाया जाता है। ये जो है स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी का, एक बहुत विख्यात प्रभुपाद जी का एक कथन है। नामुमकिन जो है ये मूर्खों का शब्दकोश में पाया जाता है। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी। तब रामेश्वर प्रभु चुप हो गए, राधा वल्लभ प्रभु बोला चुप हो गए। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद जी अगर 2 महीने में हमको ये चैतन्य चरितामृत निकालना है तो ये पूरा काम लॉस एंजलिस में होगा, क्योंकि लॉस एंजलिस में बड़ा मंदिर है, पीपीटी का अच्छा ऑफिस है, और बहुत सारे भक्त जो है गृहस्थ मंदिर के नजदीक रहते हैं, उन सब लोग को सेवा में लगा सकते हैं। और जितने भी भक्त इस्कॉन में, उन सबको हम यहाँ बुलाएंगे जो लोग टाइपिंग जानते हैं, थोड़ा बहुत प्रिंटिंग जानते हैं। तो इस प्रकार से कम बहुत सारे भक्त जुड़ गए थे, और दिन रात टाइपिंग चालू था, दिन रात टाइपिंग चालू था। और 2 महीने में को 10 दिन बाकी था, 17 के 17 जो खंड है, वैसे चैतन्य चरितामृत आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला में है, पर उसको 17 खंड में विभाजित करके प्रस्तुत किया। तो प्रभुपाद जी अति प्रसन्न हुए। ये बात द्रविड़ प्रभु से या मैं कोई और प्रभुपाद जी के शिष्यों से सुना था। वो बोले कि जिन्होंने भी चैतन्य चरितामृत को प्रकट करने में मदद किया है, जो भक्त लोग चैतन्य चरितामृत को प्रकट करने में सहायक बने या चैतन्य चरितामृत को प्रकट करने में सेवा अर्पण किया है, वो सब इसी जीवन में देह त्यागने के बाद भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। इतना बड़ा आशीर्वाद प्रभुपाद जी ने दिया। तो ये सेवा, इस प्रकार के सेवा से जो है जिससे आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, उससे जीवन सफल हो जाता है। यश प्रसादात भगवत। प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हो गए थे। और ये चैतन्य चरितामृत जब आया को प्रकट करने में प्रभुपाद जी भी भक्तों के साथ दिए थे, और भक्त लोग भी पूरा जी जान लगाकर कम से कम 2 महीने में सभी भक्त लोग, उनमें से एक माता जी जो है केवल टाइपिंग करती थी, और प्रसाद पाने के लिए वो जाती थी और स्नान करने के लिए जाती थी, वापस टाइपिंग करती थी, बस बहुत कम सोया करती थी। उनको भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रभुपाद जी की सेवा में लगे हैं। एक प्रकार से प्रभुपाद जी ने फिर को जब ये खबर पहुंचा, तब प्रभुपाद जी ने बोला शी इज वर्किंग अंडर इंटरनल पोटेंट एनर्जी, द स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। प्रभुपाद जी ने बोला
कि ये जो माता जी है अब जो है भगवान की दिव्य शक्ति के अंतर्गत कार्य कर रही है, भगवान की अंतरंग शक्ति के अंतर्गत कर रही है, तो शारीरिक स्तर पर ये कार्य हो नहीं सकता। तो इस प्रकार से जो है चैतन्य चरितामृत का ये जो सुंदर, ये बहुत सुंदर प्रसंग है चैतन्य चरितामृत के बारे में। और ये चैतन्य चरितामृत जैसे ही हुआ तो भक्तों को बहुत विश्वास हो गया, अगर अगर गुरु का आज्ञा होगा, उनका आशीर्वाद होगा, कठिन से कठिन कार्य संभव हो जाएगा, कठिन से कठिन कार्य संभव हो जाएगा। और उनको इतना भरोसा आ गया, जिस प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे कि पूरे विश्व में हरे कृष्णा महामंत्र का, कृष्ण भक्ति का विस्फोट करना है, ये हो जाएगा। ये विश्वास भक्तों के अंदर जाग गया ये घटना के बाद। और पूरे विश्व में ये खबर फैल गया कि चैतन्य चरितामृत को 2 महीने के अंदर ही प्रकट कर दिया, तो सबके अंदर यह हो गया, जो प्रेरणा बोलो या आत्मविश्वास बोलो या मोटिवेशन बोलो, सबको ये लगा कि हाँ, इस संसार में भक्त अगर ठान ले तो कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। तो इस प्रकार से भक्तों का जोश बढ़ गया। फिर प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस से मॉरिशस आए। मॉरिशस जो है ये इंडियन ओशन में अफ्रीका के नजदीक में एक देश है। वहां पर कम से कम आबादी 1 लाख लोगों का है। उसमें से ज्यादातर लोग भारतीय हैं। मॉरिशस को भक्तों ने कैसे ढूंढा? 2 भक्त जाम्बिया में थे, अफ्रीका में थे। तो वो अफ्रीका का नक्शा देख रहे थे, तो देखते देखते देखा कि अफ्रीका में इंडियन ओशन में एक द्वीप है जहाँ पे आबादी कितना है, 1 लाख, और वहाँ के लोग क्या है, भारतीय हैं। तो 2 भक्त दिवाकर और वनमाली प्रभु ऑडियो, हरि बोल। वनमाली प्रभु ऑडियो। या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद स्टाइल में पहुंच गए, बक्सा लेकर, किताब लेकर। यह है प्रभुपाद स्टाइल। दुनिया में बहुत सारा स्टाइल चलता है, पर प्रभुपाद जी का स्टाइल बक्सा लेकर जाना। फिर वो लोग पहुंच गए, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, पर मॉरिशस में उन्होंने देखा बहुत सारे देवी देवता का उपासना हो रहा है, खास करके शिव जी के बहुत उपासक हैं। और वहां पे कृष्ण को प्राय कोई नहीं जानते हैं, सब राम जी को जानते हैं। तो मॉरिशस पहुंच गए ये लोग। तो इस प्रकार से
उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने प्रभुपाद जी को आमंत्रित किया कि आप करके, खास उन्होंने कुछ बड़े लोगों को जोड़ा। उनमें से एक रवि शंकर तिलक करके बहुत बड़े सेठ जी थे, उनको अ, जोड़ दिया। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को आमंत्रित किया। तो प्रभुपाद जी का आमंत्रण पत्र तो दिया, तो प्रभुपाद जी आए। तो इस बार ब्रह्मानंद स्वामी जो हरिकेश महाराज जो है, बोला कि प्रभुपाद जी हमेशा फ्लाइट में जाते हैं, तो इकोनॉमिक क्लास यानी कि सस्ता, सबसे सस्ता में बैठते थे। बोले कि इस बार बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास में डाल देंगे। प्रभुपाद जी पसंद नहीं करते थे फर्स्ट क्लास, क्योंकि पैसा ज्यादा होता था और कुछ काम का नहीं होता था। फिर फर्स्ट क्लास में गया इस बार, क्योंकि पैसा मॉरिशस से आने वाला है सेठ जी के उधर से, बोला कि फर्स्ट क्लास दीजिए। तो फर्स्ट क्लास का टिकट में प्रभुपाद जी बैठे थे, बाकी जितने भी सेवक थे वो लोग इकोनॉमिक क्लास में थे। तो प्रभुपाद जी पसंद नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट क्लास में क्या होता था, अ, खाने के लिए ट्रे आता था, पर खाने में जो है मांसाहार आता था प्रभुपाद जी। फिर मांसाहार के बाद बियर वगैरह आता था, नशा आता था। ये दोनों तो पसंद नहीं करते। तो प्रभुपाद जी प्रसाद लिया और बोला कि ये फर्स्ट क्लास का क्या फायदा, इतना पैसा देने के बाद ना तो हम मांसाहार करते हैं, ना तो नशा करते हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी ने इकोनॉमिक क्लास बोला, इकोनॉमिक क्लास ठीक है। मॉरिशस पहुंचे। मॉरिशस के लोग प्राय भारतीय संस्कृति है, तो विदेशियों जैसे जैसे वो लोग प्रश्न पूछते हैं अभद्र तरीके से या शिष्टाचार के बगैर या चुनौती के साथ, वैसे प्रश्न तो नहीं पूछते थे, सदाचार का पालन करते थे। पूरा देश में केवल गन्ना ही गन्ना पाया जाता था। पूरा देश चलता था गन्ना, गन्ना का, गन्ने से चीनी निकालकर चीनी से पैसा मिलता था। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये अच्छा नहीं है। देश जो है निर्भर होना चाहिए स्वयं का ही खाद्य पदार्थ उगाएं, और ये देश जो है किसी और पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आप अपना ही जरूरत जो भी है आपको उगाना चाहिए, और बाहर से कुछ मंगाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से अगर आप करोगे, सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ सस्टेन सेल्फ सफिशिएंट हो जाना चाहिए। देश को आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए, औरों से निर्भर के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने बोला, ये मॉरिशस वाले जो हैं, तो प्रभुपाद जी, तो ये मॉरिशस में प्रभुपाद जी थे। यहाँ पे 2-3 घटना है, उसके बारे में मैं पहला भी बता चुका हूँ, और वो शायद वो मैं फिर कल बताऊंगा। पर एक घटना यह है कि मॉरिशस में जब प्रभुपाद जी थे, तो मॉरिशस से प्रभुपाद जी को साउथ अफ्रीका जाना था। ये 1975 की बात है। प्रभुपाद जी अफ्रीका 1971 में गए थे। कौन सा देश? ईस्ट अफ्रीका गए थे। प्रभुपाद जी गए थे केनिया, नैरोबी। नैरोबी से मोम्बासा गए थे। मोम्बासा, एल्ड्रोडा, ये 3 जगह पे केनिया में गए थे। इनमें से तो, पर ये 1975, पापा जी बोले मैं साउथ अफ्रीका जाना चाहता हूँ। तो साउथ अफ्रीका को जाने के लिए येलो फीवर का सर्टिफिकेट चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोले येलो फीवर सर्टिफिकेट यानी कि एक इंजेक्शन देते हैं, शॉट देते हैं, और उस इंजेक्शन में कहते हैं कि अंडा का कुछ मिलाया जाता है। तो प्रभुपाद जी उन्होंने कहा शॉट वॉट नहीं चाहिए, मैं जाना चाहता हूँ। इंजेक्शन देते हैं। फिर बोला मैं ये शॉट नहीं लूंगा, फिर भी मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। तो बोला ये असंभव है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है यहाँ पे। तो प्रभुपाद जी ने हरिकेश महाराज और पुष्ट कृष्ण महाराज से बोला जो भी हो जाए, मुझे येलो फीवर सर्टिफिकेट चाहिए, और मैं वो शॉट वगैरह नहीं दूंगा। प्रभुपाद जी हंस के बोला आपको जो करना है करो, पर सर्टिफिकेट मुझे चाहिए। तो हरिकेश महाराज बोला यस प्रभुपाद जी, हम कुछ करते हैं। फिर अगले दिन
हरिकेश महाराज और पुष्ट कृष्ण महाराज पहुंच गए हॉस्पिटल में, और जो इंजेक्शन देते हैं वो नाम पूछते हैं, उनका प्रमाण पत्र वगैरह देखते हैं, तो उम्र पूछते हैं, ये सब चलता है और ये सर्टिफिकेट में लिखते जाते हैं। तो हरिकेश महाराज गए, उसने इंजेक्शन लिया, बोला नाम, तो बोला अभय चरना रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। उम्र, तो फिर एकदम पसीना पसीना हो गया। उम्र क्या है आपको मालूम नहीं? आपका उम्र क्या है? क्योंकि प्रभुपाद जी 1975, तो कितना होगा, लगभग 80 साल के हो गए थे, और ये थे 25 साल के। 80 बोल नहीं सकते, तो बोले याद नहीं याद नहीं। तो बोला इतने बड़े हट्टे कट्टे तंदुरुस्त और बहुत बुद्धिमान लगते हो। तब हरिकेश महाराज एकदम बोला मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है। तब पुष्ट कृष्ण महाराज देखे अरे अभी हमारे चोरी पकड़ में आ जाएगी, तो वो जप करने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोला अरे क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? हरे कृष्ण, मुझे भी कुछ याद नहीं है। ये महामंत्र जप करते तो हमें कुछ याद नहीं होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। उसको एक शॉट दिया, बोले ये फॉर्म लो, अब जब याद आएगा तो लिख लेना। तो बोला ठीक है, जब याद आएगा तो हम लिखेंगे। तो फॉर्म लेकर गए। फिर बाद में प्रभुपाद जी का उम्र लिखे 80, और तो इस प्रकार से जब सर्टिफिकेट प्रभुपाद जी के हाथ में दिए, तो प्रभुपाद जी को बोला बताइए प्रभुपाद जी, ये रहा आपका येलो फीवर सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट पाने के लिए हमको ऐसा करना पड़ा। तो प्रभुपाद जी थोड़ा हास्य रस का अनुभव किए और थोड़ा आशीर्वाद दिए हमको। तो कभी कभी भक्ति में इस प्रकार का खतरा भी लेना पड़ता है। प्रभुपाद जी जब फ्लाइट में थे, इस बार जब फ्लाइट में प्रभुपाद जी जब थे, जो पायलट जो था थोड़ा प्रभुपाद जी के सामने आकर बैठ गया था फ्लाइट में, और प्रभुपाद जी से कुछ बातें कर रहे थे। पर जो विशाखा माता जी, कोई तो माता जी पीछे थी, वो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग तो लिया, पर बातें क्या चल रही वो उनको पता नहीं लग रहा था। फिर प्रभुपाद जी जब गंतव्य में पहुंचे तो बोला आज हम जिस फ्लाइट में आए, उस फ्लाइट के जो पायलट है बड़ा बुद्धिमान था। उन्होंने 3 प्रश्न पूछा था। अगर भगवान, इफ गॉड इज ऑल गुड, अगर भगवान जो है अच्छाई के मूर्तिमान स्वरूप है, तो इस संसार में पाप क्यों है? अगर भगवान पूरी तरह से अच्छा है, ऑल गुड, तो बुरा क्यों है? बुरा चीज हो क्यों रहा है? तब प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, बोला कि भगवान के लिए कोई भी चीज बुरा नहीं है। जैसे छाती है, वैसे पीठ भी है। जैसे आप बैठे हो यहाँ पर, आपका छाती भी आपका है, आपका पीठ भी आपका ही है, वो आप ही का है। अगर पीठ में दर्द होगा तो आप नहीं कहोगे ये मेरा पीठ है इसलिए मैं मालिश नहीं करूंगा, दवाई नहीं लूंगा। आप उसको भी अपना मानकर दवाई वगैरह लो। इसी प्रकार से ये जो पाप होता है वो है भगवान का पीठ। पर भगवान के लिए कोई पाप, भगवान के लिए सब कुछ अच्छा ही है, बुरा कुछ नहीं है। भगवान की दृष्टि से कुछ भी बुरा नहीं है। फिर उन्होंने और एक प्रश्न पूछा कि इस संसार में फिर लोग कष्ट का अनुभव क्यों करते हैं? तब प्रभुपाद जी ने बोला, फिर अच्छा सुंदर प्रश्न है। तो बोला कि देखिए भगवान सूर्य समान है, कृष्ण
सूर्य समान, माया है अंधकार। अगर हम भगवान की ओर देखेंगे तो छाया हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, पर हम भगवान अगर हम सूर्य की ओर देखेंगे हमें छाया नहीं दिखाई देगा, अपना छाया भी नहीं दिखाई देगा। पर हम सूर्य से को अपना पीठ दिखाएंगे तो छाया दिखाई पड़ेगा। तो बात यही है, अगर हम भगवान की ओर अपना जीवन का गंतव्य बनाएंगे कोई दुख नहीं होगा, पर भगवान को अपना पीठ बताएंगे तो दुख का दर्शन होगा। तो ये बात से वो स्वीकार किया। प्रभुपाद जी ने तुरंत फट करके उत्तर दिया। फिर बोला हमें शांति कैसे मिलेगा? तो भगवद गीता का जो सुप्रसिद्ध, वैसे तो हर श्लोक सुप्रसिद्ध है, पर बहुत ही जाना माना बार बार उच्चारण किया गया श्लोक जो है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्य। तो ये श्लोक को प्रभुपाद जी बोले तो नहीं, बोला कि अगर हम ये अनुभव करेंगे कि भगवान जो है हम सबके मालिक हैं, सबके मालिक भगवान है और भगवान सबके शुभचिंतक हैं और भगवान सबके भोक्ता है, अगर ये तीन चीजों का जानकारी अगर हमें हो जाएगा तो हम शांति का अनुभव करेंगे। और प्रभुपाद जी ने समझा दिया कि किस प्रकार से ये जो है शांति का सूत्र है। तो ये पायलट बहुत खुश होकर चला गया। तो ये फ्लाइट में हुआ एक घटना का मैं वर्णन कर रहा था। मॉरिशस में 2-3 घटना हुआ है, मैं वो फिर से कल बताऊंगा। मुझे लगता है समय बहुत कम है, इसलिए वाणी को यहीं विराम दूंगा। अब 1975 जो है प्रभुपाद जी के जीवन में, 1975 74 में सबसे ज्यादा प्रभुपाद जी भ्रमण किए, पर 1975 में प्रभुपाद जी नए नए देश में गए, खास करके मॉरिशस और इससे पहले कल हमने चर्चा किया था कौन सा देश, छोटा सा एक देश में गया था, हाँ हाँ, फिजी, फिजी आइलैंड, फिजी आइलैंड। तो फिजी गए थे, नए नए जगह पे। इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है पूरे विश्व में विस्फोट किए, फिजी आइलैंड या निदेश प्रभु बोला फिजी आइलैंड। इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है भगवान के भविष्यवाणी को, भगवान का जो आज्ञा है पृथ्वी ते अच्छे नगर आदि ग्राम, पूरे विश्व में हरे कृष्णा का विस्फोट करने में अब सफलता प्राप्त कर रहे हैं। हम आगे देखेंगे किस प्रकार से प्रभुपाद जी का अंतिम लीला जो है कैसे होगा, उसका चर्चा आगे के सत्र में होगा। वाणी कहीं भी विराम। हरे कृष्णा।